नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है प्रोक्रास्टिनेशन, यानी कि टाल मटोल करने की आदत। दोस्तों, हर इंसान अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है। अधिकतर इंसान अपने सपनों को इसलिए पूरा नहीं कर पाते क्योंकि वो जरूरी काम को टालते रहते हैं। महान ऑथर नील फ्लोर कहते हैं कि काम को टालने के लिए एक वजह तो ये भी हो सकती है कि आप आलसी हैं, लेकिन इसके बहुत कम चांसेस हैं। सबसे ज़्यादा चांस ये है कि आप उस काम को करना चाहते हैं, लेकिन उस काम को पिछली बार आपने जब करने की कोशिश की थी तो आपको बहुत ज़्यादा पेन मिला था। आपका एक्सपीरियंस उस काम को करने का अच्छा नहीं है, तो आप क्यों करते हैं? आपको असफलता का डर है, आपको ये डर है कि लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, या फिर आपका गोल क्लियर नहीं है, या एक और कारण ये हो सकता है कि आपका जो करैक्टर है वो वीक है, आपकी सेल्फ एस्टीम बहुत लो है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो है। तो इस कारण हम जरूरी काम को नहीं करते हैं और फालतू के कामों में अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो ये प्रोक्रास्टिनेशन की आदत जो है, जो हमारे जरूरी काम करने से रोकती है। तो इस प्रोक्रास्टिनेशन की आदत से हमें क्या साइड इफेक्ट है? दोस्तों, ये प्रोक्रास्टिनेशन की आदत इतनी बेकार है कि ये हमारे जीवन को बर्बाद कर सकती है। अगर आप जरूरी काम करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एक स्टूडेंट, आपको असाइनमेंट बनाने को दी है, आपको 3 महीने में असाइनमेंट बनाने को दी है, लेकिन जब आप उसको तब करोगे जब 1 या 2 दिन रह जाएंगे। तब आप पूरी 3-4 घंटे लगा के कोशिश करेंगे, ना वो असाइनमेंट बन पाएगी, ना वो बेटर प्रिपेयर होगी, ना आपका एग्ज़ाम की तैयारी हो पाएगी। तो इससे क्या होगा कि आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। तो दूसरा जो प्रोक्रास्टिनेशन का साइड इफेक्ट वो ये है कि अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं जो आपके लिए जरूरी है, लेकिन आप टाल रहे हैं, तो इसका असर आपकी हेल्थ पे पड़ेगा। आप फिट नहीं रह पाएंगे, आपको बीमारियां घेर लेंगी। और जब आप ये सब नहीं कर पाएंगे, आपको पता है ये चीज़ आपके लिए जरूरी है, तो आपके अंदर मेंटल पेन आएगा, तनाव बढ़ेगा, डिप्रेशन बढ़ेगा और रिग्रेट होगा। जो पछतावा होता है वो इंसान के जीवन में इंसान को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाता है। तो ये प्रोक्रास्टिनेशन की आदत जो है वो हमें बर्बादी तक ले जाएगी। फॉर एग्जांपल, आप जॉब में हैं, अच्छी पोस्ट पे हैं, आपको कोई काम दिया, अब उस काम को करने के लिए आपको 5 दिन है, लेकिन प्रोक्रास्टिनेशन के कारण आप उस काम को नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका कारण क्या होगा कि आपकी वर्क परफॉर्मेंस पे असर होगा, आपकी जो तरक्की है वो रुक सकती है और आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकते हैं, इवन आपकी नौकरी तक जा सकती है। तो ये प्रोक्रास्टिनेशन की आदत हर फील्ड में हमें नुकसान पहुंचाती है, चाहे वो हेल्थ का फील्ड हो, चाहे वो कैरियर हो, और रिलेशनशिप में भी। अगर आपने किसी को कमिटमेंट की है, अगर उस कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाए तो आपका ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा, आपके रिलेशन कमज़ोर हो सकते हैं। तो अब सवाल उठता है कि इस प्रोक्रास्टिनेशन की आदत को हम कैसे बचें और हम कैसे ऐसे बने कि ये प्रोक्रास्टिनेशन की आदत से हम छूट सकें। तो सबसे पहला तरीका जो है कि टाइम को मैनेज करना सीखें। दोस्तों, जो टाइम है, हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारा जो कीमती टाइम है वो कहाँ बर्बाद हो रहा है। यानी कि हमें फॉर एग्जांपल, अगर हमें पता लगता है कि 3 घंटे हम मोबाइल में बर्बाद कर रहे हैं, तो हमें वो 3 घंटे में से सिर्फ आधा घंटा हमें एक्सरसाइज को ही दे सकते हैं। तो हम कई बार ये बहाना लगाते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन हम जब ईमानदारी से इसको एनालिसिस करेंगे, हम देखेंगे कि हमारा टाइम जो है वो जरूरी बेकार की चीज़ों में ख़राब हो रहा है। इसलिए हम अगर 3 घंटे में से आधा घंटा अगर हम अपने एक्सरसाइज को दें तो हम फिट रह सकते हैं। दूसरा कि जो मैक्सिमम जो अच्छे काम होते हैं वो थोड़े बोरिंग होते हैं, जैसे एक्सरसाइज करना थोड़ा बोरिंग हो सकता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले कि आपने 30 मिनट जो है एक्सरसाइज करने का प्लान बनाया, या फिर आपने 30 मिनट रोज़ बुक पढ़ने का प्लान बनाया। अब जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बोरिंग लग रहा है, बुक पढ़ेंगे तो आपको बोरिंग लग रहा है, तो आप फर्स्ट स्टेप लें। यानी कि आप एटलीस्ट जिम में जाएं, या फिर आप एक्सरसाइज के लिए निकलें, जॉगिंग के लिए निकलें। आप 30 मिनट की जॉगिंग का आपका फैसला लिया तो आप 5 मिनट जरूर निकलें, ताकि आप पहला स्टेप लें। यानी कि आपने आधा घंटा का किताब पढ़ने का निर्णय लिया है, तो आप एटलीस्ट 1 पेज जरूर पढ़ें, कम से कम 5 मिनट पढ़ें। फिर वो टाइम कब बढ़ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। जो तीसरा स्टेप है प्रोक्रेस्टिनेशन को हटाने का, गोल को क्लियर करें। कई बार हमारे गोल क्लियर नहीं होते। जब हमें पता नहीं है कि गोल हमारा क्या, हम लाइफ में क्या करना चाहते हैं, तो हम डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे। लेकिन जब हमारा गोल बहुत जरूरी हो जाएगा तो हम डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं। जब हमें पता होगा कि हमें अपनी लाइफ में क्या चाहिए, हमारे फिटनेस गोल क्या, हेल्थ गोल क्या, तो हम ईजिली उस आदत से आगे बढ़ पाएंगे। अगला है कि आप किसी काम को करने की डेडलाइन बना दें। आपको याद होगा कि स्कूल लाइफ में बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होते थे कि जो पूरा साल बहुत कम पढ़ाई करते थे, लेकिन एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले पूरी तैयारी करके उसमें पास हो जाते थे, क्योंकि उनको डेडलाइन पता थी ना कि इसके बाद अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो वो फेल हो सकते हैं। उसी प्रकार स्कूल लाइफ के बाद ये फंडा कोई नहीं अपनाता, तो इस फंडे को अपनाएं। ये फंडा इस तरह से अपनाएं कि कोई काम है, आप उसकी डेडलाइन बना लें कि इस दिन के इस काम की डेडलाइन है और उससे पहले मुझे करना ही करना है। तो इससे क्या होगा, आपका फोकस उस काम की तरफ जाएगा, आप उस काम को आसानी से कर पाएंगे। जो अगला है वो है पॉजिटिव सेल्फ टॉक।
ये जो सेल्फ टॉक है ये हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहम रोल निभाती है। जब आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक करेंगे, यानी कि आप बोल रहे हैं कि मुझे बुक पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है, यार ये बहुत बोरिंग है, ये मुझसे नहीं होगा। इसके अलावा ये बोले कि बुक पढ़ना अभी मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं इसमें इंटरेस्ट ढूंढूंगा, इसके इंटरेस्टिंग वे ढूंढता हूँ बुक पढ़ने के, ये अच्छा है, ये मेरे लिए अच्छा है। शुरू में चाहे आपको झूठी लगे, मुझे एक्सरसाइज करने में मज़ा आ रहा है, इससे मेरा शरीर फिट होगा, लेकिन जब आप इसको 3-4 महीने या एक आध महीना बोलेंगे तो ये आपको सच लगने पड़ेगा, क्योंकि आपका माइंड उस चीज़ को सच बना देता है जब आप बार बार उस चीज़ को बोलते हो। जो अगला पॉइंट हो सकता है वो ये है कि आप किसी टाइम को करने का डेट और टाइम फिक्स कर दें कि आप इस टाइम को, इस दिन ये काम करेंगे, और उस काम बाकी सारे शेड्यूल को ब्लॉक कर दें, यानी कि उस टाइम आप और कोई काम नहीं करोगे, यही काम करोगे। जब आप फिक्स टाइम और डेट फिक्स कर लोगे, ऐसा बोलने से अच्छा है कि मैं इस हफ्ते किसी भी दिन कर लूँगा, ये कि मैं इस दिन बुधवार को ये काम इतने बजे करूँगा, और उसमें सारे काम को आप, मतलब बाकी सारे काम को आप ब्लॉक कर दीजिए, कोई भी काम नहीं करोगे, सिर्फ आप वही काम करोगे जो आपने करना है। इसके अलावा कौन सा हो सकता है, जब आप काम करते हो तो आपको बहुत सारे माइंड में चीज़ें आती हैं कि ये काम करना है, ये काम करना है। एक पेज अपने साथ रख लें, जो भी आपके माइंड में आ रहा है, ये काम, उस सारे काम को लिख लें। पहले जिस काम को आपका जरूरी काम है उसको कंप्लीट करें, उसके बाद आप उस लिस्ट को पकड़ के उस लिस्ट को पूरी तरह से पढ़ेंगे और उस काम को कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। और जब भी आप काम करते हैं तो अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन बंद करें, डाटा बंद करें, और मोबाइल को साइलेंट मोड में थोड़ी दूर रख दें, ताकि आप बार बार डिस्ट्रैक्ट ना हो सकें। इसके अलावा कौन सा हो सकता है कि जो भी काम 2 मिनट से कम है, समय लगता है, उनको तुरंत कर लें। इससे क्या होगा कि आपकी कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि आप किसी काम को कर सकते हो, आपकी टालने की आदत जो है वो कम होगी। तो अगर आप इन सब को अपनी ज़िंदगी में फॉलो करोगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, आप प्रोक्रेस्टिनेशन को ईजिली बच सकते हो। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।